किसी कारण के चलते वो एक मिलिट्री स्कूल में जाता है, जहाँ लोगों ने उसकी बना और हमारे मेयर को है कि वो तो एक मोटल बन चुका है। क्लास शुरुआत में के साथ हॉल में खड़ा था, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन सभी को वेलकम करते हैं। अभी पहला इंस्ट्रक्टर आता है और उन्हें हेलो कहता है और कहता है कि तुम सभी को हमारे हर ऑर्डर को फॉलो करने होंगे, क्योंकि एक अच्छा सोल्जर ऐसा ही करता है। इसके बाद वहाँ पर एक दूसरी इंस्ट्रक्टर आती है। वो सभी को बताती है कि कुछ समय पहले एक मिस्टीरियस पावर, जिसे गॉड भी कहा जा सकता है, वो अचानक यहाँ धरती पर आई थी। वो पावर खुद में ही इतनी पावरफुल थी कि सबसे वो अपने डिसीजन को फॉलो करवा रही है, और इसी के चलते अब इस देश की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इनके पास खाना और रहने की जगह तक नहीं है, क्योंकि अक्सर वॉर होती रहती है जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं और जो जिंदा बचे हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। वैसे अब वो पहले वाला इंस्ट्रक्टर आगे आकर उस दूसरी वाली को चुप कराता है और कहता है कि तुम अभी से इन्हें डरा रही हो। वो कहता है कि डरो मत, हमने ये जगह बनाई ही इसीलिए है जिससे कि हम फ्यूचर में इस तरह के खतरों को रोक सके, और जो कोई भी हमारा साथ देगा उनके परिवार वालों को फ्यूचर में खाने की कभी कमी नहीं होगी। खाना और पैसे यहाँ मिलिट्री स्कूल से उन तक पहुंचाया जाएगा। वैसे इसके बाद अब वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर उनके हेडमास्टर यानी कि मेजर मेलमैन को बुलाता है। वैसे मेलमैन भले ही उन सभी में सबसे सीनियर पोजीशन पर है, लेकिन वो यहाँ पर आकर पिक्चर बुक पढ़ने लगा था, जो देखकर कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। हालांकि वो पहला वाला इंस्ट्रक्टर उन्हें चुप होने को कहता है, लेकिन वो चुप नहीं होते। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर उनके पास आकर उन तीनों को ही गोली मार देता है, जो देखने के बाद बाकी सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वहाँ से वो भागने लगते हैं। लेकिन बाहर के गेट पर लॉक लगा था, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। ये इंस्ट्रक्टर उन्हें चिल्लाने से भी मना करता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाए और अगर तुमने हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो तुम भी सारे मारे जाओगे। लेकिन अब इतने में ही हम वहाँ पर स्टेज पर देखते हैं कि लिक वहाँ पर पहुँच चुका था और उसने एक लकड़ी लेकर मेलमैन की गर्दन पर रख दी थी। इस पर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लिक बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ भी किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि इससे मेलमैन हंसने लगता है और वो लिक का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि इस मामूली सी लकड़ी से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और वो उसे तरीके बताने लगा था कि किस तरह से किसी की गर्दन को पकड़कर किसी को मारा जा सकता है। साथ ही ऐसा करते हुए वो ये भी कहता है कि अगर तुम एक मौके में मुझे नहीं मार पाए तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे मार देते हो तो सब अपनी जान बचा लेंगे। ये सुनकर लिक ने अपने हाथ टाइट कर लिए थे, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और दूर हट जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन गलती मैंने की है तो अब सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सुनते हुए मेलमैन खड़ा हो गया था। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। वो यहाँ पर अपनी एक डार्क एनर्जी का यूज करता है, जिसे देखते हुए बाकी सारे स्टूडेंट घबरा रहे थे, लेकिन लिक जैसा खड़ा था वो वैसा ही खड़ा रहता है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जो देखकर बाकी सारे इंस्ट्रक्टर हैरान थे। हालांकि इसके बाद वो दूसरी इंस्ट्रक्टर वहाँ पर आकर मेलमैन को रोक देती है और इस इंस्ट्रक्टर का नाम फिरेंडा था। वैसे वहाँ नीचे हम देखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को गोली लगी थी अब वो भी उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ पेंट बुलेट्स लगी थी। यहाँ पर ऐसे ही किसी को जान से नहीं मारा जा सकता है, और जिसने वो गोली चलाई थी उस इंस्ट्रक्टर का नाम एलन है। वो सभी से कहता है कि ये सब सिर्फ मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि वॉर में अगर तुम हंस रहे होगे या फिर तुम्हारा ध्यान सामने नहीं होगा तो तुम सच में मारे जाओगे। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलमैन ने एलन को अपने केबिन में बुलाया था, जहाँ वो उससे कह रहा था कि उसे लिक में थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब वो आगे जाकर एक अच्छा मिलिट्री ऑफिसर बन सकता है। हालांकि यहाँ पर एलन कहता है कि उसे एक दूसरा लड़का पसंद आया है। असल में उसने जब बाकी स्टूडेंट के ऊपर गन पॉइंट की थी तभी एक समुराई लड़का आगे आकर अपनी तलवार से इसकी गन को दूर हटा दिया था, जिस वजह से एलन थोड़ा इंप्रेस था उससे। हालांकि शुरुआत में ये डिसीजन ले लेना कि किसी स्पेशल कोर्स के लिए चुना जाना है ये गलत होगा, इसीलिए मेलमैन कहता है कि अभी हमें नॉर्मल सब कुछ चलने देना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट क्लास में थे। उसी दौरान वहाँ पर मेलमैन आता है और बताता है कि उनका पहला स्पेशल टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। ये टेस्ट 3 दिन का होगा और इसके लिए सभी को 2-2 स्टार्स दिए जाएंगे। इन स्टार्स का प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई भी इन 3 दिनों में 10 स्टार कलेक्ट कर लेता है तो उसे डायरेक्ट मिलिट्री ऑफिसर बना दिया जाएगा, जिसके बाद उनके पेरेंट्स और उनके परिवार वालों को खाना और पैसा सब यहाँ मिलिट्री स्कूल से ही जाएगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। हालांकि सभी को 2 स्टार दिए जा रहे हैं और 3 दिन के अंदर उन्हें 8 स्टार और चाहिए, इसीलिए काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि आखिर वो स्टार कलेक्ट कैसे करेंगे। जिस पर मेलमैन कहता है कि वो काम करके ये स्टार कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबी होगी, इसलिए उन्होंने रूल्स हटा दिए हैं। इसलिए अगर कोई फोर्स के थ्रू स्टार्स छीनना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। वैसे अब सभी को 2-2 स्टार दे दिए जाते हैं, लेकिन जब आखिरी में लिक का नंबर आता है तो मेलमैन कहता है कि उसके पास अब स्टार्स नहीं बचे हैं। लिक के पास 3 दिन का टाइम है, अगर वो 2 स्टार कलेक्ट कर लेता है तो वो यहाँ पर मिलिट्री स्कूल में रह पाएगा, क्योंकि 3 दिन के बाद अगर किसी के पास एक भी स्टार नहीं हुआ तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसकी जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब मेलमैन के वहाँ से जाने के बाद सभी स्टूडेंट लिक के लिए चिंता कर रहे थे, लेकिन लिक कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी यहाँ पर सोल्जर बनने के लिए नहीं आया था। अब ये सुनते हुए वहीं पर खड़ा एक लड़का ताकाकाजी कहने लगता है कि शायद तुम्हें मेरी ग्रैंड मदर ने भेजा है, जिस पर लिक हाँ करता है। अब इसके बाद सभी को जानने को मिलता है कि असल में ताकाकाजी की ग्रैंड मदर नहीं चाहती कि ताकाकाजी एक सोल्जर बने, इसीलिए उन्होंने लिक को यहाँ पर भेजा है, जिससे कि वो उसे स्कूल से निकालकर वापस ले जा सके। लिक कहता है कि उसे इसका कारण नहीं पता कि आखिर ताकाकाजी एक सोल्जर क्यों बनना चाहता है, लेकिन ताकाकाजी ने मन बना लिया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम वहाँ पर मेलमैन और एलन को देखते हैं। एलन कहता है कि आखिर तुमने लिक को एक स्पेशल कोर्स का टास्क क्यों दिया, जिस पर मेलमैन कहता है कि मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में लिक किस तरह का फैसला लेता है। वैसे 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी दिन का टाइम था और ये टेस्ट शाम को 6 बजे खत्म होना है। हम देखते हैं कि अभी तक लिक के पास एक भी स्टार नहीं था और फिर भी उसे इस बात की कोई चिंता नहीं हो रही थी।
पर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो लॉकर रूम की तरफ भागते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लॉकर तो टूटे हुए हैं। असल में लॉकर में उन सभी स्टूडेंट ने अपने बचे हुए स्टार्स को रखा था जिससे कि वो चोरी ना हो जाए। और इतने में उन्हें फिर से बाहर से एक आवाज आती है। अभी पहले तो वो लोग लिक पर शक कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि लिक को बचाते हैं और कहते हैं कि लिक ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन अब बाहर आने के बाद उन्हें असली मुजरिम का पता चलता है। ये डॉन था और अभी ये उन्हीं की क्लासमेट सोनाहारा को बाल पकड़कर उस पर चिल्ला रहा था। अब यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि डॉन के कपड़ों पर 10 स्टार लगे हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि डॉन ने उनके स्टार चुराए हैं और अभी वो सोनाहारा से भी जबरदस्ती स्टार कलेक्ट कर रहा है। हालांकि जब वो सोनाहारा से पूछते हैं तो वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो कह देती है कि उसने खुद की मर्जी से डॉन को वो स्टार्स दिए हैं। वैसे अब ये सभी स्टूडेंट उससे कहते हैं कि नहीं ये हमारे स्टार्स हैं। तो इसमें डॉन कहने लगता है कि क्या इन स्टार्स पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है या फिर तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। अब ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए थे और जब वो कुछ कर नहीं सकते थे तो वो डॉन को वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन तभी डॉन यहाँ ताकाकाजी की तरफ देखता है और उससे उसके स्टार्स भी मांगने लगता है। अब वो सभी वहीं उसके साथ में थे इसलिए ऐसा होने नहीं दे सकते थे वो। लेकिन तभी डॉन कहता है कि तुम डिसीजन तभी लेना जब तुम एक बार अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोच लो। अब ये सोचते हुए ताकाकाजी तुरंत ही उसे वो दोनों स्टार दे देता है। अभी कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि असल में ताकाकाजी की ग्रैंड मदर जो डोजो चलाती है वो डोजो असल में डॉन की फैमिली ओन करती है और इसीलिए अगर डॉन गुस्सा हुआ तो उसकी फैमिली ताकाकाजी की ग्रैंड मदर से उस डोजो को छीन लेगी और वही उनका आखिरी सोर्स ऑफ इनकम है। वैसे अब जब डॉन वहाँ से चला जाता है तो इसके बाद सारे क्लासमेट अपने एक एक स्टार एक दूसरे को देने लगते हैं क्योंकि उन्होंने जो लॉकर में स्टार्स रखे थे वो एक एक्स्ट्रा स्टार थे जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। शुरुआत से ही 2 स्टार उनके कपड़ों पर ही लगे हुए हैं और ये स्टार वो एक दूसरे में बांट लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि टेस्ट के खत्म होने के बाद अगर किसी के पास एक स्टार भी नहीं रहा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो लिक को भी एक स्टार दे रहे थे लेकिन लिक उसे नहीं रखता, इसलिए जो लड़की उसे वो स्टार दे रही थी वो ताकाकाजी के पास आती है और उसे स्टार देने लगती है, लेकिन वो भी उस स्टार को नहीं लेता। अब हम देखते हैं कि 5 बज चुके थे और अभी तक ताकाकाजी और लिक के पास एक भी स्टार नहीं थे। वैसे लिक तो खुश था क्योंकि वो चाहता ही है कि ताकाकाजी को इस स्कूल से जल्दी वापस ले चले, लेकिन वहीं ताकाकाजी अभी बहुत दुखी था। वो कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर डोजो चला रही है जबकि उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और डोजो चलाकर भी उन्हें इतना खाना नहीं मिलता कि वो खुद के अलावा और किसी को भी खिला पाए और वो खुद ना खाकर बाकी सब लोगों में वो खाना बांट देती है। इसलिए ताकाकाजी ने फैसला किया है कि वो यहाँ पर एक ऑफिसर बनेगा जिससे उन लोगों को खाने की कभी कमी ना हो। वैसे इसके बाद अब 6 बज चुके थे। मेलमैन वहाँ स्कूल के गेट पर खड़ा था इंतजार में कि किसने 10 स्टार कलेक्ट किए हैं। तभी वहाँ पर डॉन आता है। वो सोच रहा था कि शायद वही अकेला है जो कि 10 स्टार कलेक्ट कर पाया है। हालांकि इतने में ही लिक भी वहाँ पर आता है और उससे टकरा जाता है। वो भी स्टार छीनने के लिए आया था लेकिन डॉन से दूर फेंक देता है और अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पर मेलमैन के पास आता है। मेलमैन उससे कहता है कि तुम्हारे पास कितने स्टार्स हैं, जिस पर डॉन कहता है कि उसके पास पूरे 12 स्टार्स हैं। और जब डॉन उनको काउंट करना स्टार्ट करता है तो अचानक से वो